हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेट। लेट का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें बताना हो कि हमें कोई काम करने दो या फिर रहने दो, तब हम वहां पर लेट का प्रयोग करने वाले हैं। और लेट का प्रयोग करते समय हमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से करके देखते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल हैं, रूल का पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे लेट, और लेट के बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को साथ में कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, निगेटिव में क्या है? निगेटिव में कुछ इसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे डोंट का। डोंट के बाद हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें दो प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं। हमने जैसे अभी बताया कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट। और मुझे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसकी अंग्रेजी होती है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो लेट मी। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, लेट मी रीड। इसी तरह और देख लीजिए, उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो इसका क्या हो जाएगा? लेट। उसे की अंग्रेजी होती है ही, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो हिम, तो ही, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम, तो लेट हिम, लेट हिम जाने की अंग्रेजी होती है गो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे किताब पढ़ने दो। तो इसको करेंगे सबसे पहले वही लेट का प्रयोग करेंगे, लेट। और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है, आई, वो आई का क्या हो जाता है? मी। अगर यहाँ पर हम होता, हमें किताब पढ़ने दो, तो वी का होता है अस, तो लेट अस हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे है, तो मुझे की अंग्रेजी सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगा मी, लेट मी। वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ने की बात है, लेट मी रीड। क्या पढ़ने की बात कर रहा है? बुक, लेट मी रीड बुक। चलिए आ जाते हैं, निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में सबसे पहले हम डोंट का, क्यों? क्योंकि निगेटिव है, यहाँ पर नकारा जाएगा, तो सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे। डोंट के बाद लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इसी को बना लेते हैं निगेटिव। देख लेते हैं, उसे कपड़े मत धुलने दो, उसे कपड़े मत धुलने दो। अब देख लीजिए, ये निगेटिव है। अच्छा, निगेटिव में नहीं का प्रयोग करोगे तो गलत बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम मत का प्रयोग करते हैं। उसे कपड़े मत धुलने दो, कह दोगे उसे कपड़े ना धुलने दो, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम ठीक है। तो उसे कपड़े मत धुलने दो, सही ट्रांसलेशन ये होगा। तो ये मत के जरिए पता चल रहा है, नकारा जा रहा है। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? डोंट। किसका? डोंट। और डोंट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं लेट, लेट। और लेट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसे। अगर कपड़ा तो अक्सर कौन धुलेगा? सी है, सी का क्या हो जाएगा? हर। अगर लड़की है तो हर हो जाएगा सी का, और लड़का है तो हिम हो जाएगा। तो मान लेते हैं लड़की है तो क्या हो जाता है? ही, और सी का हर हो जाएगा, हर। उसके बाद तुम्हारा वर्ब, वर्ब क्या है? धुलना, धुलना को होती है अंग्रेजी वॉश, और क्या धुल रहा है? कपड़े, क्लॉथेस, TES, क्लॉथेस। समझ में आया? चलिए और देख लेते हैं, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, किसका प्रयोग है? मत का प्रयोग है, निगेटिव है, तो सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग कर देंगे, और डोंट के बाद लेट का प्रयोग कर देंगे। और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे, उसे की अंग्रेजी हम लड़का मान लेते हैं ही, और ही का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। और हिम के बाद तुम्हारा वर्ब, वर्ब आने की बात कर रहा है, तो कम, क्या हो जाएगा? डोंट लेट हिम कम। इसी तरह अच्छा एक और देख लेते हैं, हमें क्रिकेट
हमें क्रिकेट मत खेलने दो, हमें क्रिकेट मत खेलने दो। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे और डोंट के बाद लेट, लेट के बाद हमें है तो हमें की अंग्रेजी वी का हो जाता है ऑब्जेक्ट टू अस, वी का अंग्रेजी अस। डोंट लेट अस क्या करने, वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब क्या है, खेलने की बात कर रहा है तो प्ले, और क्या खेलने की बात कर रहा है, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, और इसके साथ में अभी हम आप लोगों को कुछ होमवर्क में देंगे, तो उसको आप सब लोग लिख लेना, जो ना समझ में आए उसको पूछ लेना। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।